अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, समझे। जब हमें जल्दी पहुंचना होता है तो हम अकेले चलते हैं, बट अगर हमें दूर तक जाना होता है तो हम साथ चलते हैं। तो हमें साथ की जरूरत होगी। आप लोग जैसे विद्यार्थी पढ़कर जब ये जिम्मेदारी समझेंगे कि हमें इस देश को लौटाना है तो जरूर लौटाएंगे इस देश को। एक होता है कि 50% हम एफर्ट करेंगे, 50% स्टूडेंट एफर्ट करेगा, क्लास बर्बाद हो जाएगा। समझिए, 100% हम एफर्ट करेंगे, 100% स्टूडेंट एफर्ट करेगा। अगर उसका 100 से कम भी रहा और मेरा 100 से कम भी रहा तो दोनों मिलके 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो उसको कौन सा टॉपिक पढ़ना है एक बार घर से पढ़ के थोड़ा देख के आए, ठीक है। और जो टीचर पढ़ाने आए हैं वो भी एक बार देख के आए कि हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, उसका घर पे 3 बार प्रैक्टिस कर ले कि हम ये बनाने वाले हैं। ये नहीं कि चौक लेके नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो काय लिए चले आए, नहीं समझे। तो उनको भी पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोनों जब प्रैक्टिस किए रहेंगे फिर टीचर को याद रखना चाहिए कि पढ़ाई एक सीढ़ी की तरह है। तो एक कभी जब हमें पढ़ाना पड़ता है कई बार, तो हमें कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जो बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए। एज बीइंग अ टीचर, अगर आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, वो दोनों एवरेज एजुकेशन पा रहे हैं, वो दोनों का क्वालिटी भी एवरेज है, वो दोनों इक्वल हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन लॉक के वजह से हो या जो भी वजह से हो, सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हुआ है, एक नहीं हुआ है। बट वो सक्सेसफुल लोग को तो सभी हार पहना देता है, सभी हुआ कहता है, लेकिन वो जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि वो भी एक देश का, समाज का, एक राज्य का, वो भी राज्य का हिस्सा है। मैं जैसे कि सबको पता है कि संस्कृत पढ़ने वालों के ऊपर एक संकुचित दृष्टिकोण पैदा होता है कि वो केवल सिर्फ पंडितायन करता है या कर्मकांड करते हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि संस्कृत भाषा को आने वाले 10-15 सालों में किस स्थिति में देखते हैं आप, और संस्कृत पढ़ने वालों का यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े बड़े फील्ड में आप फ्यूचर कैसा देखते हैं संस्कृत पढ़ने वालों का? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Sir, टीचर। sir, your words were really motivating for us, especially BEd students. And I had one question. So, in future we are going to become teachers, and I feel life will become a little monotonous. We'll get up, we'll go to school, same teaching for so many years. So, what motivates you every day to get up and do the same thing, that is teaching again and again, and it will become a motivation for all of us, and it will help us in. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My name is Punya Prasad Reddy. I am from Second Education of 10th Ram College, student of Retail Management. So, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। तो सर, आप अभी तो यूपीएससी स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हो, ठीक है सर? यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, Yes, sir. रेलवे, सब हमें पूरे हिंदुस्तान को आगे लेके चलना है, सर, ठीक है। देखिए, एक आईएएस का सिलेबस, थोड़ा सा रुकिए, एक आईएएस का सिलेबस इतना बेहतरीन है। नमस्कार सर, जैसे कि आप अब तक आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, स्टूडेंट्स के लिए भी, कंट्री के लिए भी। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एंड विजन क्या है सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। My name is Paul Echa and I'm from Green Up College. यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं आपका बहुत बड़ा फैन है, यूट्यूब में बहुत से वीडियो देखते हैं आपका, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई नेवर वॉच अ वीडियो बिफोर। बट सौभाग्य ये था कि मुझको आपको लाइव देखना था इधर, इसीलिए आप वीडियो नहीं देखे थे। इतना बड़ा प्राण लेके बैठे हुए थे भाई, अच्छा पता था कि हम सिक्किम आएंगे। You said that to be success we need to be more educated, but my question is, only being an educated is enough to be a success? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्लीज रेज, अपना हाथ उठा दीजिए ताकि हमको देखने में आसानी। हाँ, ओके। सर, जब भी हम खान सर का नाम सुनते हैं तो एक ही बात हमें माइंड में आता है, वो है आपका यूनिक वे ऑफ टीचिंग, द स्टाइल यू हैव इन टीचिंग। सो
माई क्वेश्चन इज, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस भी वे से आप पढ़ाते हैं, जो आपका वे ऑफ टीचिंग है, कि या ये क्या गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और वी कैन लर्न दिस टैलेंट, और वी कैन लर्न दिस स्किल? Hello, good afternoon, sir. Hello, good afternoon, sir. हेलो, गुड आफ्टरनून Sir, welcome to beautiful state Sikkim, sir. थैंक यू। So, first of all, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि I am a huge fan of yours. मैंने you, thank आपका जितना भी वीडियो है YouTube में आता है, सब कुछ देखा है सर। मैंने आपका एक वीडियो, एक इंटरव्यू, धन्यवाद, सब कुछ देखा है सर। सर, आप जिस अंदाज में पढ़ाते हो ना सर, एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा, जो आपने बोला कमजोर नहीं बोलना चाहिए, एवरेज वो होना चाहिए, वो भी समझ लेगा सर। और किसी ने क्लास 5 भी पढ़ा होगा तो क्लास 10 का भी समझ लेगा, जो इतना अच्छा तरीके से आप पढ़ाते हो सर। थैंक यू सर। और मेरा एक छोटा ही सवाल है कि आप मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हो, आप मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन हो सर। मेरा भी सपना है कि मैं आपके क्लास में आके पढ़ के एक IAS ऑफिसर बन सकूं। और आप जब आइए, वो क्लास मेरा नहीं है, वो क्लास आपका ही है। जी थैंक यू सर। फैन है, हम सिक्किम के फैन हो गए। थैंक यू सर। और सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आप मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन बने हो, आपका कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन है, या कोई एक ऐसे व्यक्तित्व होगा शायद, जो आप उनसे इंस्पायर होते होंगे या मोटिवेट होते होंगे सर? कोई हो लाइफ का देखिए, अभी आपकी लाइफ छोटी है, अपने बहुत सारी चीजें हमने ना, खाली जेब और खाली पेट सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। दिमाग जो है ना, बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से खुलता है। ठीक है, फिर समझ में आएगा। जिंदगी के एक समय के बाद हमें आभास हो गया कि ये दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। समझा गया ना? धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा। रही बात इंस्पिरेशन, तो मेरे हर इंसान को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने आया और उसे समझ में नहीं आया, आई एम फेल, हम फेल हो गए, तो हमें फेल नहीं होना है। हमको अपने क्लास का सबसे कमजोर विद्यार्थी को पढ़ा देना है। हम चाहे जितना भी कमजोर हो, हम मतलब ऐसा देखिए, हम क्या सोचते हैं, हम क्या कहते हैं, अपने आप से कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मुर्दा भी लेटा है ना, तो हम पढ़ाएंगे तो उठ के बोलेगा सर समझ में आ गया, चाहे जो सब्जेक्ट हो। ठीक है, थैंक यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। अहिले मात्र हाम्रोमा इन्फर्मेसन आइसकेको छ कि वी हेभ लिमिटेड टाइम, सो क्वेसन्सलाई अलिकति सर्ट राखिदिने यहाँ गएर बिन्ती गर्न चाहन्छु। ओके, आई थिङ्क फ्रम ल कलेज, सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेज। हमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आता था, अगर टीचर ने समझाया, सपोज कि हमें 70% समझ में आया, 30% में डाउट हो गया, तो हम जब टीचर के पास डाउट पूछने जाते थे ना, तो इतना डरा धमका देते थे कि वो 70% भी गायब हो जाता था, तो समझ में आ रहा था। हम कहते थे भैया नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो मेरा यही रहता है कि अगर हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें ज़ीरो डाउट होना चाहिए उसको, और वो घर पे जाके नहीं पढ़ेगा, और हम उसे चैलेंज करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तुम भूल के दिखाओ। मेरा यही ध्यान रहता है कि भाई बच्चों को थोड़ा भी मेहनत ना करना पड़े, तुम्हारी हिम्मत है, दम है तो भूल के दिखाओ। जैसे हम आप ही से पूछते हैं, क्या सिक्किम के लोगों का ये गॉड गिफ्ट है? अगर कोई सिक्किम आएगा तो आप कह सकती है कि दम है तो सिक्किम को भूल के दिखाओ। नहीं भूल सकता यहाँ के लोग, कभी नहीं भूल सकता यहाँ पे। तो ये गॉड गिफ्ट नहीं, ये आप लोगों की मेहनत है, प्यार है, संस्कार है। तो वैसे हमको भी ये ध्यान रखता है कि छोटे बच्चे उम्मीद लेके आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ट्रेन का इंजन सर, वो डिब्बों के भरोसे नहीं रहता है, खींच के ले जाता है उनको यहाँ पर। सर लाइक बस एक क्वेश्चन भी और है, सो आप बुरा ना माने तो। नहीं, शेक्सपियर ने कहा है, वो नाम में क्या रखा है, फिर भी सर आपने लाइक एक इंटरव्यू में वो देखिए,
सो आपने अपने नाम बताने से इनकार कर रहे थे। सो मैं हम ही नहीं, हम सब आपका नाम पूरा नाम जानना चाहते सर। देखिए, ये एक दो साल पहले की बात है कि कुछ लोगों ने धमकी भरे लहजे में हमसे पूछा था कि बताओ नाम क्या है तुम्हारा। तो हमको वो चीज बहुत खराब लगी कि हम एक शिक्षक हैं, हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना। हमको धमकी भरे लहजे में बोलेगा तो आप बताइए क्या बर्दाश्त होने वाली चीज है? तो हमने उन धमकी, देखिए हमें आपसे पूरा प्रेम है, हम आपको पूरी बातों से सहमत हैं, आपका अधिकार भी है, लेकिन हम उन धमकी भरे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि तुम एड़ी से चोटी लगा लो, जिस दिन तुम धमकी दिए थे प्यार से नहीं, जब तक बताओगे पता ही नहीं चलेगा। बट आपके माध्यम से उनको भी पता चल जाएगा। समझा कि नहीं गया यहाँ पे? बाकी हम आपको एक छोटा सा हिस्ट्री में बताना चाहते हैं कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हत्या किया था ना, तो इंग्लैंड चला गया था हत्या करने के बाद। उसके 21 साल बाद उधम सिंह जाके इंग्लैंड में उसके घर में उसको गोली मार दिया, घर में गोली मार दिया। और जज साहब ने पूछा था ना कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझा? और सिक्किम से तो ये चीज सीखने की जरूरत है। हम सब एक हैं, अलग अलग एथनिक है, अलग अलग कल्चर है, लेकिन हम सब क्या हैं? एक हैं। आप जिस तरह बुला सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अब मेरा अपना कॉलेज नरबहादुर भण्डारी गवर्नमेंट कॉलेज, काइंडली स्टैंड अप। My question is that how did you started your journey and who is your idol and mentor in those days? थैंक यू। देखिए अभी ना उस एज में ना सबके दिमाग में यही रहता है, एक पानी गिराइएगा ना, यहाँ अगर हम एक बाल्टी पानी गिरा दे, इधर देखो बबनी हमारे बिहारी भाषा में ना छोटी लड़की को बबनी बोला जाता है। समझे? हम सब एक दूसरे के कल्चर को समझते, ठीक है? समझिए, अगर हम यहाँ एक बाल्टी पानी गिरा दें तो किधर जाएगा? जिधर ढाल होगा, जिधर स्लोप होगा, अपने से रास्ता ढूंढ लेगा कि नहीं? कि कहेगा कि हमको मोटिवेशन चाहिए, किधर जाए? हमको मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन नहीं जाए। तो समझिए, जब जिंदगी में तकलीफ आएगी तो आप ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे जिसके आप काबिल हैं, जो आपका हुनर है, आप ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे, जो आपके अंदर काबिलियत है। सीएम सर, आप टीचर रहे थे तो आप यहाँ आए, कैसे आ गए आपको भी नहीं पता चला, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत थी, आप यहाँ आ गए। यहाँ पे वैसे ही हम लोग भी क्या थे हम लोग को क्या था कुछ पता नहीं, नॉर्मल एक पुअर फैमिली से आए और दिक्कत ये हो गया कि भैया आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कुछ करना चालू किया आदमी। वो वेल्डिंग होती, वेल्डिंग, उसको जब वेल्डिंग करते थे तो उसको समझाते थे, जिनकी दुकान थी वेल्डिंग वाले की, कि देखो यहाँ से ना मजबूत रहेगा, इधर से करिएगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। कहेगा तुम उस्ताद को समझाता है, काम कर। यार तो नॉलेज की कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? जहाँ नॉलेज का काम है। तो आदमी धीरे धीरे पढ़ाना चालू किया और धीरे धीरे पता नहीं यहाँ कैसे, हम तो आज भी अपने आप को वही देखते हैं एक टीचर। आप लोग कैसे देखते हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तो हम तो आज भी वही है जो कहाँ कल थे। और शिक्षा और सड़क खुद अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हम कल भी वही थे, आज भी वही हैं। कल आप कोई एक बड़े अधिकारी, एक बड़े इंसान बन के आइएगा, आप अपने मंजिल पे चले जाइएगा, हमको वहीं पाइएगा। थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन, आप जिस फील्ड में हैं आपको फोकस्ड रहना होगा, अपना सबसे ज्यादा समय देना होगा। So second question is, except education, can we depend on our extracurricular activities like skills or talent to be success in our life? ये तो लेसन आप लोगों ने पूरी दुनिया को सिखाया, नॉर्थ ईस्ट ने, और जैसे आप लोग माउंटेन एरिया वालों ने, एथलीट में, ओलंपिक में आप लोगों ने तो इज्जत बचा के रखी हम लोग की। क्या बात करते हैं? आपसे हम लोग को सीखने की जरूरत है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप हमसे पूछ रहे हैं। आप लोगों ने सिखाया पूरी इंडिया को, और नॉर्थ ईस्ट, हिली एरियाज, हरियाणा, यहाँ की लड़कियों ने इज्जत बचाई ओलंपिक और गेम्स में जाके हम लोग की। यहाँ पे उनसे हमें सीखने की जरूरत है, हम क्या सिखाएंगे उन्हें? ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। नामची कॉलेज।
देखिए, हम लोग के लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या होता है? हम अपने पढ़ाए हुए बच्चों से हारना चाहते हैं, उनसे जीतना नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो बच्चे हमें हरा दें, और हर दिन यही मोटिवेशन लेके जाते हैं, आज उन्हें क्या सिखाएंगे कि हमें हरा सके वो यहाँ पर। तो ये चीज़ें हम जानना चाहते हैं, और हर लड़के को अधिकार है। आजकल तो कुछ ऐसे भी स्कूल हो गए हैं जिसमें एडमिशन लेने के टाइम पे मम्मी पापा से पूछते हैं कि मम्मी नासा में होना चाहिए, पापा इसरो में होना चाहिए, तब बेटा का एडमिशन होगा। ऐसे कर ऐसा नहीं, मतलब उनका एजुकेशन ऐसा नहीं है। सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, केवल एक एलीट क्लास तक एजुकेशन लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। और आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, वो टीचर के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं। इसलिए जो टॉपर्स जिनके ऊपर टीचर अतराते हैं ना, याद रखिएगा आपके भरोसे वो बैठे भी नहीं। एम्स, IIT, इसमें क्रीम लड़के ही जाते हैं। ये अपने से इतने क्रीम होते हैं कि अपने से कर लेंगे। इनमें टीचर का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, वरना अगर टीचर का इतना ही योगदान है तो IIT और एम्स के स्टूडेंट को हटा के एक गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट को रख दीजिए, अल्लाह बना दो इसको इंजीनियर, कहाँ गया? तो कोई अच्छा स्कूल अपने स्टूडेंट के दम पे होता है, और एक अच्छा टीचर को ध्यान ये देना है कि सबसे आखिरी में किसको समझ में आया। कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, भले कोई टॉप करे या ना करे, कोई फेल नहीं होना चाहिए। हम कितना किए ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम कितना कर सकते थे। ठीक है, हम कितना पढ़ाएं ये कभी मायने नहीं रखता है, हम कितना पढ़ा सकते थे, हम कितना और अच्छे से समझा सकते थे। कई बार हम सेम टॉपिक को दूसरे दिन आके पढ़ाते हैं, तो उस दिन से अच्छा आज बताएंगे, कहेंगे नहीं सर समझ में आ गया आपके, यार हमको अच्छा से, हम खुद नहीं खुश हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि खुश नहीं है, क्या करें इसको। तो ये आप घर पे एक बार मेहनत कीजिएगा। हो सकता है कि पिछली बार आपने बिना डायग्राम के किसी चीज़ों को समझाई हो, इस बैच में फोटो बना के समझाए, अगली बैच में उसके इमेज बना के समझाए, अगले बैच में उसका 3D खरीद के लेते आए मार्केट में से। कुछ चीज़ें ऐसी है बिकती रहती है। हम एक इंजन पढ़ा रहे थे तो इंजन खरीद के लाए थे, गाड़ी का सेकंड हैंड इंजन नहीं, मेरा सेकंड हैंड गाड़ी लिए, उसका इंजन निकाले पढ़ाने ले आए थे। कोई ये इंजन है यहाँ पे, इतना पिस्टन, 4 आदमी लगा उसको उठाने के लिए, बहुत हैवी होता है यहाँ पे। पिछले बैच में हम डायग्राम बताए थे, फिर फिगर बनाए, फिर डायरेक्ट इंजन ले आए। अब किसी दिन उसको स्टार्ट करके दिखाएंगे, ठीक है? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए जी आप किसी एक सजेशन देना चाहते हैं? मैं तो एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए जी क्या करना पड़ेगा फ्यूचर में? देखिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। एफोर्डेबल लॉस, एक शब्द सुने, एफोर्डेबल लॉस। हम एफोर्डेबल लॉस कितना ले सकते हैं, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, और कितना करेज है दोबारा उठ के खड़े होने का। जैसे सिक्किम के लोगों से आप सीख लीजिएगा कितना करेज है इनके पास। अभी कुछ आएगा, 1 हफ्ते बाद फिर खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ था जी? तो एंटरप्रेन्योर में क्या चाहिए? बड़ा से बड़ा लॉस हो, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि लॉस हो गया जाके सुसाइड कर लिया इसे। हाँ, तो मैनेजमेंट में एक हिस्सा ये भी दिखाना चाहिए, देखो कैसे टफ लाइफ है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिक्किम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज मांगशिला। ओके, देयर इज अ गाय ऑन द राइट कॉर्नर, उस तरफ राइट कॉर्नर। Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. So, I'm a big fan of you. Thank you. सर मेरा एक सवाल है कि सर मैंने अभी कहा कि आपका लॉकडाउन के टाइम में आपने 107 करोड़ आपने रिजेक्ट किया। Yes. तो मेरा क्वेश्चन है कि आपके जीवन में अभी तक आपने पैसे को कितने मायने दिया? पैसे को कितनी अहमियत दिया? जी जरूर। 0। सरस्वती रहेंगी, लक्ष्मी की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर लक्ष्मी रहेंगी, ताला बंद करके रखना पड़ेगा, कहीं चोरी हो गया, अकाउंट हैक हो गया, तो सरस्वती हैक करके दिखा, चोरी करके दिखा। और इस सरस्वती का इंटरेस्ट लक्ष्मी से ज्यादा आता है बहुत ज्यादा आता है इसमें। ठीक है, थैंक यू। Thank you very much, sir. For this, I would like to request everybody to please give a huge round of applause for Rakesh. Now, I'd like to request the students. Hello sir. हेलो। Sir, there is a beautiful quotation in Hindi. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So my question to is,
So my question to you is, what have you lost on the way to achieving what you have today? Sorry, I can't hear So you. my question to you is, what have you lost on the way to achieving what you have today? देखिए, कोई भी चीज को एक, जैसे आपने कोटेशन से शुरू किया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी कभी मुस्कुराने के लिए भी रोना पड़ता है। यूं ही नहीं हो जाती ये खूबसूरत सी सुबह, इसे देखने के लिए पूरी रात सोना पड़ता है। देखिए, जब आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़िएगा ना, कुछ लॉसेज होंगे, कुछ ठोकरें लगेंगी, कुछ लोगों का असली चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो जब बुलंदी पे चढ़ते हैं तो एक सुकून मिलता है और वो भूल जाते हैं क्या क्या लॉस हुआ था यहाँ पर। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जब बच्चे को रोते हुए देख लेती है, जब वो अपने बच्चे को गोद में लेती है ना, सारी तकलीफ भूल जाती है, क्या तकलीफें हुई थी उसको वहाँ पर। उसी तरह जब व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, तो जब संघर्ष के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो नीचे की चीजों को भूल जाता है। यहाँ पर लिफ्ट से ऊपर जाने में और सीढ़ी से ऊपर जाने में यही अंतर होता है। लिफ्ट से पहुंचिएगा, आराम से पहुंचिएगा, थोड़ा घमंड में रहिएगा। सीढ़ी से पहुंचिएगा, थके हुए रहेंगे, बाप रे बाप बहुत पहुंच गए, नीचे नहीं उतरेंगे, बहुत मेहनत है दोबारा जाने में। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल आगे बढ़ते जाइएगा। थोड़े थोड़े लाइफ में लॉसेज वगैरह आते रहेंगे, उससे क्या दिक्कत है, घबराना थोड़ी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हम ये सेशन को थोड़ा लंबा चलाएंगे, जो शायद आप कंटिन्यूअस जब वहां चलते चलते वो घिस जाएगा, तो पढ़ाई क्या चीज है, सब्जेक्ट क्या चीज है, इतना ना पढ़ेगा आदमी घिस देगा उसको। तो आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे ये लड़कों का एनर्जी देख कर ना हम ऐसे एनर्जेटिक हो गए। सो गिव इट अप फॉर खान सर। और हमें कुर्सी में बैठने से ज्यादा किसी के दिल में रहना अच्छा लगता है। Thank you so much, sir. Thank you. So we will be moving to the next question, and I think that will be from Loyola College of Education. जय हिंद सर। जय हिंद सर, हमारे देश से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जब हमारे देश में आपके जैसे टीचर है, विकास सर के जैसे टीचर है, फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या कमी है जिसकी वजह से लोग बाहर जाके वहीं सेटल हो जाते हैं सर? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, समझे। जब हमें जल्दी पहुंचना होता है तो हम अकेले चलते हैं, बट अगर हमें दूर तक जाना होता है तो हम साथ चलते हैं। तो हमें साथ की जरूरत होगी। आप लोग जैसे विद्यार्थी पढ़कर जब ये जिम्मेदारी समझेंगे कि हमें इस देश को लौटाना है, तो जरूर लौटाएंगे इस देश को। तो आप किसी की मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते। बहुत लोगों को ऑफर आता है, हम लोग को भी आता है, बट हम लोग नहीं सुन सकते ऑफर। कई बार तू मैं भी हो जाती है। एक बार लेके हो गई थी कि आप इतना पैसा ठुकराते हैं, जीवन में देख पाइएगा इतना पैसा। उनको वहीं डांटेगी, सुनिए आवाज नीचे, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं, आपका भाषण नहीं। अगेन हम आपको बताएं, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर जिंदा रहना चाहिए, वरना दो पैर पे चलता हुआ लाश है। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Kanchenjunga State University. नमस्कार सर। नमस्कार सर। वो शिक्षक धन्य है जो आप जैसा, वो खान सर जैसा विद्यार्थियों को निर्माण किया अथवा बनाया। र हमारा प्रश्न ये है कि इधर सब आप भी एक शिक्षक पेशा में लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक क्लासरूम में शिक्षक होने में एक कैसा होता है, वो शिक्षक गुड इंटरटेनर होना चाहिए और विद्यार्थी गुड लिसनर होना चाहिए। तो आपके बारे में इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, एक होता है कि 50% हम एफोर्ड करेंगे, 50% स्टूडेंट एफोर्ड करेगा, क्लास बर्बाद हो जाएगा। समझिए, 100% हम एफोर्ड करेंगे, 100% स्टूडेंट एफोर्ड करेगा। अगर उसका 100 से कम भी रहा और मेरा 100 से कम भी रहा, तो दोनों मिलके 100 से ज्यादा हो जाएगा।
तो उसको कौन सा टॉपिक पढ़ना है एक बार घर से पढ़ के थोड़ा देख के आए, ठीक है। और जो टीचर पढ़ाने आए हैं वो भी एक बार देख के आए कि हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, उसका घर पे 3 बार प्रैक्टिस कर ले कि हम ये बनाने वाले हैं। ये नहीं कि चौक लेके नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो काय लिए चले आए, नहीं समझे। तो उनको भी पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोनों जब प्रैक्टिस किए रहेंगे, फिर टीचर को याद रखना चाहिए कि पढ़ाई एक सीढ़ी की तरह है। तो एक कभी जब हमें पढ़ाना पड़ता है कई बार, तो हमें कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जो बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए। छोटा क्वेश्चन दे, फिर थोड़ा सा टफ करें, फिर थोड़ा टफ करें। टीचर को कभी भी अपनी विद्वता नहीं दिखानी चाहिए। टीचर को हमेशा अपने लेवल से नीचे उतर के विद्यार्थी के लेवल पे आना चाहिए। बट उसकी भी एक मजबूरी है, कितना नीचे आएगा। उसी तरह स्टूडेंट का एक कर्तव्य है कि उसे भी अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो एक बार टीचर नीचे आए, स्टूडेंट ऊपर आए, फिर ये बराबर होने दीजिए, देखिए क्या कमाल करता है, समझा। और हर स्टूडेंट को कहते हैं आप पढ़ाई से तभी भागते हैं जब आपको वो समझ में नहीं आता है। तो क्यों भाग रहे हैं? अगर आज एक समझ में नहीं आया तो कम भागे हैं, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, कभी लौट ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। इसलिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तुरंत रुकिए, दोस्त से पूछिए, टीचर से पूछिए, रिस्पेक्ट इज्जत से पूछिए। यहाँ पे हम लोग अपने सीनियर का कहते भैया हम आपका काम कर देंगे, आप हमसे कोई काम करा लीजिए, बर्तन मजवा लीजिए अपना। हॉस्टल लाइफ जानते हैं ना, हॉस्टल लाइफ में कभी कभी अपना खाना वही करना, आप ये समझा दीजिए। तो कुछ सीनियर ऐसे थे जो काफ़ी पढ़ने में अच्छे थे, तो हम लोग उनको बहुत रिक्वेस्ट करते थे भैया ये समझा दीजिए, क्योंकि हमें पता था कि टीचर से अच्छा यही समझाएंगे। क्योंकि टीचर को अपना लेवल नीचे आना पड़ता है, वो हमसे सीनियर थे, ऑलरेडी नीचे लेवल था, मतलब एक टीचर से तो लेवल नीचे ही रहता था। तो दोनों को समझना पड़ेगा, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। और स्टूडेंट को भी समझिएगा, पढ़ाई कर रहे हो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो, समझा ना। अब बहुत प्यार से ये सब चीजें नहीं होना भी चाहिए यहाँ पे, बीच बीच में थोड़ा सा जरूरी है, डांटना बोलना जरूरी नहीं तो बिगड़ जाएगी, जरूरी कोई बात नहीं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा दोनों ओर से मेहनत होनी चाहिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। Thank you so much, sir. Thank you, Sankumar. So now I'd like to request the representative from Sikkim Alpine University. नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अनूप छेत्री, सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी से। सर हम सबको पता ही है आप कितने अच्छे और महान टीचर हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट लेसन है जो आपने अपने स्टूडेंट्स से सीखा है? कई बार स्टूडेंट से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि जिस लेवल पे वो रहता है ना, वो चीज़ों को कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसा डाउट पूछता है कि कभी कभी रिग्रेट होता है कि हमें ये पहले से बता देना चाहिए। और इवन यहाँ तक आने में उन पुराने स्टूडेंट के पूछे हुए क्रॉस क्वेश्चन ही है जो हम लोगों ने उसको मेमोराइज किया कि अगर इस बैच के लड़के को ये प्रॉब्लम है तो अगले बैच के भी लड़के को ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उन बच्चों के पूछे हुए क्वेश्चन और वही नतीजा है आज कि आज हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर में कौन स्टूडेंट कहाँ जाके फंसेगा, किस चीज़ को हमें तेज लेके निकलना है, कहाँ धीमे हो जाना है, कहाँ एग्जाम्पल देना है। ये हमें स्टूडेंट से ही सीखने को मिला है। डॉक्टर, मास्टर और वकील ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस पे रहते हैं, कभी पूर्ण नहीं होते हैं, हमेशा ही इनके प्रैक्टिस ही रहता है। यहाँ पे वकील के आगे हमेशा नया केस, डॉक्टर के आगे कोरोना की जगह भी फिर कुछ चला है तो क्या करेंगे लोग। स्टूडेंट के, टीचर के सामने भी एक से एक स्टूडेंट होता है सर, एक से एक खतरनाक स्टूडेंट होता है सर। कभी कभी कुछ स्टूडेंट होता है ना, वो भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट को भी मेहनत करना चाहिए यहाँ पे, और सिंसियर स्टूडेंट इस चीज़ को समझते हैं। हाँ, ये बात एक्सेप्ट भी हम लोग करते हैं कि बहुत बार हम लोग को स्टूडेंट से वो चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिक्किम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज याकुम, सिक्किम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज याकुम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि एज बीइंग अ टीचर, अगर आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, वो दोनों एवरेज एजुकेशन पा रहे हैं, वो दोनों का क्वालिटी भी एवरेज है, वो दोनों इक्वल हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन लक के लक के वजह से हो या जो भी वजह से हो, सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हुआ है, एक नहीं हुआ है।
बट वो सक्सेसफुल लोग को तो सभी हार पहना देता है, सभी वाह कहता है, लेकिन वो जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि वो भी एक देश का, समाज का, एक राज्य का, वो भी राज्य का हिस्सा है। देखिए, आप समझिए चीजों को, दो स्टूडेंट हैं, एक जैसे हैं, एक सक्सेस हुआ, एक नहीं सक्सेस हुआ। दिक्कत ये है कि आपको लगता है जिंदगी यहीं खत्म, आप इस चीज से बाहर निकलिए, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं। हम ग्रेजुएशन में जिसको नकल कराए थे, हमसे नकल किया था, उसका मार्क्स हमसे ज्यादा था, क्या कर लिया? एग्जाम में अच्छा होना या ना होना उससे मतलब नहीं है, लाइफ में अच्छा होना चाहिए। लक आपको एक आध बार आगे ले जा सकती है, बट लाइफ टाइम के लिए लक थोड़ी होगा। बट दिक्कत क्या आता है ना, यंग जनरेशन में, एक लक से पास हो गया, एक फेल हो गया, अरे जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है। ये आज लक से पास हुआ है, फिर कल फेल होगा। ये आज लक से फेल हुआ है तो कल मेहनत के दम पे पास हो जाएगा, क्योंकि लक एक लिफ्ट की तरह होती है कि कभी कभी फेल हो जाती है, और मेहनत एक सीढ़ी की तरह होती है, थोड़ा सांस फूलता है चढ़ने में, लेकिन कभी फेल नहीं होता। थैंक यू सर। थैंक यू। Representative from Sikkim Government Sanskrit College. नमस्ते सर। शुभ मध्याह्न सर। मैं पूरे संस्कृत कॉलेज की टोली की तरफ से आपको सत सत नमन करता हूं सर। नमस्कार। शायद ये सवाल मेरा और मेरे टोली का नहीं, बल्कि सभी संस्कृत पढ़ने वालों की तरफ से होगा। मैं, जैसे कि सबको पता है कि संस्कृत पढ़ने वालों के ऊपर एक संकुचित दृष्टिकोण पैदा होता है कि वो केवल सिर्फ पंडितायन करता है या कर्मकांड करते हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि संस्कृत भाषा को आने वाले 10-15 सालों में किस स्थिति में देखते हैं आप, और संस्कृत पढ़ने वालों का यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े बड़े फील्ड में आप फ्यूचर कैसा देखते हैं संस्कृत पढ़ने वालों का? संस्कृत का फ्यूचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपके कंधों पे, कि आप कितना सफल और कितना लोगों को समझा पाते हैं। ये बताइए, ध्यान से समझिए। पहाड़ देखने लोग सिक्किम आते हैं, रेगिस्तान देखने थोड़ी आते हैं। रेगिस्तान देखने कहाँ जाएंगे? राजस्थान। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें खुद से मेहनत करना पड़ेगा कि लोगों के आगे हम दिख सकें। जैसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, निकल रहा है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, लड़के निकल रहे हैं। आपकी पूरी टोली में से 10 निकल जाएगा यूपीएससी संस्कृत में, तो देखिए अगली साल 15 निकलेगा, फिर पता चलेगा भाई संस्कृत में तो बहुत अच्छा निकल रहा है, पॉलिटी छोड़ो संस्कृत लेते हैं। आप कर सकते हैं? तो बिल्कुल। तो ये डिपेंड करेगा आपकी टोली पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? हमें साबित करना पड़ेगा। हम किसी के पीछे क्यों लगेंगे? हम इतने सफलता बने कि पीछे से लोग आए यहाँ पे फॉलो करें। यहाँ पे Why you want to become follower? Become leader. ओके जी सर। सर एक आखिरी सवाल सर, सिक्किम राज्य की तरफ से, जैसे कि सर आपने आपके वीडियो में भी बताया था कि एक सिक्किम एक इंडियन डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बिल्कुल। पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बावजूद प्रमुख रणनीति और आर्थिक पहलू क्या है जो सिक्किम को राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाता है सर? देखिए, सिक्किम से पूरे भारत को सीखने में बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से सीखना पड़ेगा। सिक्किम से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि कनेक्टिविटी न होने की वजह से लोग आपस में उतना इंटरचेंज और एक दूसरे से नहीं घुले मिले जितना होना चाहिए। वरना आप यकीन मानिए, यहाँ आने के बाद कोई इंसान अगर यहाँ आ गया, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों के साहस को, यहाँ घुले मिले लोगों को देख के कभी नहीं भूल सकता यहाँ पे। अब ये हम सिक्किम के लोगों का काम है कि कैसे उस चीज को वहाँ घुल मिल जाते हैं। बाकी जो हमारा दायित्व बनेगा यहाँ से जाने के बाद, जो यहाँ से हम आप लोगों का जो प्यार, जो साहस, जो इंटीग्रिटी देखी, हमारी कोशिश रहेगी इसे पूरे भारत में स्प्रेड किया जा सके जितना हम कर सकते हैं। तो हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम कर सके। बिल्कुल है, हमारा भी यही कोशिश रहेगा कि भाई जो भी आए एक बार जरूर आए यहाँ पे सिक्किम में। जाने के बाद एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा यहाँ पर।
जी सर। सर आशा है कि आप सिक्किम के ऊपर एक प्यारा सा वीडियो बना के हम सबको दिखाएंगे, उससे सर हमारा सिक्किम में सभी में प्रचलित हो जाएगा सर। आशा है कि आप बार बार सिक्किम में आएंगे और हमको ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो खान सर आज हम सब के माझ उपस्थित है, हम सब स्टूडेंट्स को संबोधन कर रहे हैं, ये केवल हमारे चीफ मिनिस्टर की वजह से हुआ है। सो वी वुड लाइक टू थैंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सो नाउ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिक्किम यूनिवर्सिटी, द एस्टीम्ड डेलीगेट्स फ्रॉम सिक्किम यूनिवर्सिटी। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।